अल्लाह ताला ने एक चीज़ बना दी हमको, इंसान बनाया, तो ये कोई मशीन की तरह काम नहीं करता है कि जैसे एक इंजीनियर मशीन बनाया, जिस पंखा बनाया तो ये पंखा को एक नंबर पर कर दी तो एक ही नंबर पर चलेगा, ऐसा होता है ना। लेकिन हमारे बॉडी में हर पल हालात के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, मौसम के हिसाब से हर पल कोई ना कोई तब्दीली आते रहती है जो हमारा बॉडी खुद मेंटेन करता है और हमको पता भी नहीं चलता है। तो अब एक डॉक्टर जो है इस बॉडी को एक मशीन की तरह ही बिहेव करता है। हाँ, उसको चीर फाड़ देगा, कुछ भी कर देगा, ये दवाई वो दवाई करके। और एलोपैथ की बुनियाद क्या है? इलाज का एलोपैथ का जो बुनियाद है वो ये है कि जो कुछ है काट के निकाल दो, कुछ भी है काट के निकाल दो। हाँ, तो ये बड़ा अजीब लगता है सुन करके, इसलिए कि एलोपैथ की बुनियाद ही अजीब है। इसका जो सिद्धांत है ना एलोपैथ का इलाज का, वो हिप्पोक्रेटिस सिद्धांत कहलाता है। और हुआ तो बहुत बुरा हुआ। और अंग्रेज दवा खाने में दवा खाते ही नहीं था कभी न मुझे कोई बीमारी थी ना मैं दवा खा रहा था। ये सांस की बीमारी तो बचपन से मेरे को सांस फूलने की बीमारी, तो मैं एक दिन अचानक मैडम को बोला मैडम मेरे सांस मेरी फूलती है, तो टेस्ट में देख के मैं बहुत समझ लेकर तमाशे हो गया पूरा, तो बर्बाद करके। जी, अब ये देखिए एक चीज़ बताते हैं और एक चीज़ बताते हैं। हमारे बॉडी में जितनी भी बीमारियां होती है सर से लेकर पैर तक, चाहे वो कैंसर हो या सर में दर्द हो या कान में दर्द हो या अपेंडिक्स हो या किडनी फेलियर हो या डायबिटीज़ या ब्लड शुगर जो भी हो या ब्लड प्रेशर हो, जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सारी बीमारियों की एक और सिर्फ एक वजह होती है। अब ये तो आपने पहली बार सुना मुझसे। हर बीमारी चाहे कुछ भी हो उसकी वजह एक ही है। चाहे सर में दर्द हो रहा है, उंगली में दर्द हो रहा है या अपेंडिक्स हो रहा है या कैंसर हो गया, एक ही कारण से सारी बीमारी होती है और ये कारण किसी को नहीं मालूम है। कोई भी हकीम और डॉक्टर वैद्य बता तो दे आपको, किसी को नहीं मालूम है ये बात। वो जितने लोग हैं, चाहे वो हकीम हो, चाहे आयुर्वेद के डॉक्टर हो, चाहे एलोपैथ के डॉक्टर हो, वो वही पुरानी पत्थर पे जो लकीर बनी उसी को पीटते रहते हैं लोग। वो माजून, वो जवारिश, वो इत्रिफल, वो गोली, वो क्या बोलते हैं खमीरा, बस इसी में वो लगे हुए हैं। खैर एलोपैथ में तो जो कुछ हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, वो तो लूट के लिए रिसर्च होता है। लेकिन यूनानी वाले भी ऐसे हैं कि जो उनको कोई रिसर्च से मतलब नहीं है, कोई नया काम करने से मतलब नहीं है। वो हज़ारों सैकड़ों साल की पुरानी किताबों का नुस्खा निकालते हैं और उसी को बनाते हैं, देते रहते हैं। हाँ, यही चल रहा है, सिलसिला यही है और सच्चाई यही है, सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन हम जब इसके पीछे पड़े तो बस एक ही चीज़ समझ में आ गया। बुनियादी चीज़ जो है वो बीमारी का सबसे बुनियादी चीज़ होता है डायग्नोसिस। अगर आप डायग्नोसिस कर लेते हैं तो बीमारी का इलाज फिर बहुत आसान है। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस तशखीस। हाँ, अगर आप किसी बीमारी का डायग्नोसिस यानी उसका कारण समझ जाते हैं तो फिर इलाज आसान है। फिर ना तो आपको स्कैनिंग कराने की ज़रूरत है, ना एमआरआई की ज़रूरत है, ना एक्सरे की ज़रूरत है, ना कोई और जांच की ज़रूरत है। और ये भी जांच जितना आप देखते हैं ये सिर्फ समझिए कि बिजनेस है, बिजनेस है। इसमें कोई आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ दो आदमी को फ़ायदा होता है। एक जो कर रहा है डायग्नोसिस, ये सॉरी, एक जो इन्वेस्टिगेशन जो जांच कर रहा है उसको, और एक जो जांच करवा रहा है उसको, दो ही आदमी को फ़ायदा होता है। आपका कोई फ़ायदा नहीं होता है, यानी मरीजों का कोई भला नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन से कोई फ़ायदा नहीं होता आपको। अगर फ़ायदा होता तो आप बिल्कुल बेहतर हो जाते। आज आप रोड पर दौड़ रहे थे लेकिन बाइक के बिना आप चल नहीं पाते हैं। तो ये सारे धंधे हैं, धंधे हो रहे हैं, धंधा होने दीजिए। हम बिल्कुल उससे अलग हैं, बिल्कुल उसके मुखालिफत में चलते हैं, मतलब हमारा यू टर्न है। अगर एक हकीम उत्तर की तरफ जा रहा है तो हमारा सफ़र होगा दक्षिण की तरफ, उल्टा। हाँ, बिल्कुल उल्टा। अब बताइए, आप सोच लीजिए आप यही कि एक ही दवाई से सारा काम कैसे हो सकता है। वजह साफ है, एक ही कारण से सारी बीमारी होती है।
उस कारण को दूर कर दीजिए, कोई भी बीमारी है ठीक। अब वो कारण क्या है? इंसुलिन और ग्लूकोज का इम्बैलेंस हो जाने से हमारे बॉडी में कोई भी बीमारी हो जाएगी। अब आप उसको रीबैलेंस कर दीजिए। ये वैसे ही हो गया जैसे हम और आप एक बिजनेस पार्टनर हैं और दोनों में खूब अच्छी चली तो बिजनेस खूब ग्रो कर रहा है। अब किसी बात पे अनबन हो गया, तो आपका रुख उधर हो गया, हमारा रुख इधर, बिजनेस चौपट। लेकिन अगर कोई तीसरा आदमी आके के आपस में सुलह करा दे तो फिर वही हाल, फिर से बिजनेस ग्रो करने लगेगा। यही हाल हमारे बॉडी के अंदर होता है कि ये ग्लूकोज और इंसुलिन, ये तराजू का दो पलड़ा है। ये तराजू का दो पलड़ा जब तक सही है, बराबर है, तब तक हम बिल्कुल सेहतमंद हैं। अगर ये ग्लूकोज और इंसुलिन के बीच में अनबन हुआ, या जिसको हम इम्बैलेंस बोल रहे हैं, ऐसा अगर हुआ तो कोई भी बीमारी हो जाएगी। अब उसका आसान तरीका है कि जैसे हम और आप लड़ गए थे तो किसी ने सुलह करा दिया, उसी तरह से इसको जो इम्बैलेंस हो गया इसको रीबैलेंस कर दें। तो रीबैलेंस करने के लिए नेचुरल तरीका ही अख्तियार किया जा सकता है, इसलिए कि हम नेचर की पैदावार हैं। हम आग, पानी, हवा और मिट्टी से पैदा किए हैं, और इसी आग, पानी, हवा और मिट्टी से पैदा की हुई चीज़ें यानी नबातात वगैरह से ही इस बॉडी के खराबी को दूर किया जा सकता है। अदरवाइज किसी भी तरीके से ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। हम नेचर से बने हैं, हमको नेचुरल चीज़ें ठीक करेगी। हमारे लिए केमिकल बिल्कुल भी नहीं है, और एलोपैथ तो केमिकल है। बात को समझ रहे हैं? जी 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 जी। आप ये बताइए कि आप रहते कहाँ हैं? नागपुर यानी बॉम्बे? अच्छा, ठीक है। आज या कल जाएगा वो। हाँ हाँ तो मैं उसको बता रहा था कि वो डॉक्टर साहब जो का हमारे पास मैसेज आया हुआ था, तो मैंने उनको मैसेज करा हो, तो वो किसी काम से बाहर गया था वो, तो वो किसी काम से जा रहा है जमशेदपुर, झारखंड। जी जी तो सामने हमारे दिमाग में ये आई बात कि अगर अपनी बात हो जाएगी, अपना कुछ देखा पड़ेगी चल रही है, अगर हो जाएगा तो मैं अपने बेटे को उन लोगों को लेके आना पैकेट वहाँ। तो आपका एड्रेस तो है हमारे पास जी। वो एड्रेस को दे देंगे, वो ला लेगा। हाँ तो पैसे दे दूंगा, हाँ आप जो भी आपको जितना भी लगे फिर आएगा तो पैसे डालते हैं जी तो आप हमको देंगे। तो हम और भी हमारे पास जो मरीज और भी हैं, जैसे हमारे बेटे का छोटे भाई का साला आया था, तो सबसे पहले मेरे 2 दिन साथ आया कि जबलपुर में, जबलपुर रहने वाला हूँ, लेकिन वो जबलपुर में ये लोग लेकर आए तो कार जाए, तो यहाँ पर होम्योपैथिक दवा खाने में 4 घंटे हुई उसकी। डॉक्टर ने पूरा हिस्ट्री लिखा, लिखने के बाद उसके 4-5 डॉक्टर ने बैठ के डिस्कशन किया 2 घंटे, और फिर उनको दवा दिया है। वो लोग गए थे यहाँ से 10:30 बजे, वहाँ पहुँचे थे, और रात शाम को 7:30 बजे घर पर वापस आए। वो होम्योपैथिक दवा खाने दवा लेकर आए तो उन्होंने 4,000 रुपये दिया था दवा का। हम लोग यहाँ से घर चले गए और चले गए। एक तो ही बीमार है जिनकी दवा गई है, और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर एक डॉक्टर है, डॉक्टर सचिन जो है, तो वो चैलेंज से बीमारी ठीक करते हैं और बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं। अब वैसे अगर ठीक नहीं होगा तो मैं डबल पैसे वापस करूँगा, ऐसा कैसे? क्योंकि यहाँ पर एक मस्जिद के बाजू में असलम भाई की दुकान है, वो बता रहे थे कि मेरी वाइफ को तभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये अब मुश्किल से हफ्ता 2 हफ्ते चलेंगे, ये बीमारी ठीक नहीं होगी, तब ने जवाब दे दिया।
तो वो डॉक्टर सचिन कुमार कोई साहब को लेके चले गए। डॉक्टर सचिन ने कहा कि इसको मैं 1 महीने में ठीक कर दूंगा जो दवा दे रहा हूँ, और 87,000 रुपये दूंगा, और अगर ये ठीक नहीं हुआ तो इसका डबल पैसे में वापस करो। तो उन्होंने इलाज किया, तो पता नहीं आयुर्वेदिक दवाएं देते हैं, बनाते हैं अपने हाथ से बना के देते हैं, तो वो से ठीक हो गई। अब हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो कहते कुछ हुआ ही नहीं, पहले तो ऐसा हाल था। तो कई आगे ये जो हमारी कमर वाली बात है ना, तो एक साहब और है हाफिज साहब के भाई है, उनको भी ऐसी इंजीनियरिंग भर्ती है, और वो क्या नाम है, वो अफवाह सुन हो जाता है। तो मैं वहाँ पहले चला गया था, उसके पड़ोस में एक दुकान तक मुझे जाना था, यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर 150 मीटर है, और जल्दी स्टूडियो में क्या, अरे मैं गिर जाऊंगा जल्दी क्या हो गया, कैसे क्या हो गया, अरे बाजू में हाफिज साहब भाई गिरे हो गया, फिर क्या हुआ, मैं वो डॉक्टर सचिन के पास गए थे, तो उन्होंने कमर के लेप बांधा था और कुछ सीरप वगैरह दिया था, उसका वो आयुर्वेदिक सहारा दिया था मैंने, तो वो ठीक हो गए। हमने पैसे कितने 65,000 रुपये दिए, तो मैं भी सोचने लग जाऊँ उनके पास, लेकिन अगर आपकी दवा पर मुझे आप जिसे आप भरोसा दिला रहे हैं, क्या कहना है आपकी बात में, वो नहीं, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डॉक्टर सचिन के पास जो हमने दिए हमारे जो साले आए, तो लोग क्या डॉक्टर सचिन ने कहा कि एक तो पीजिया जो है, उनकी जो नस है वो ब्लॉकेज हो गई है, अब वो नस के लिए आपको टाटा मेमोरियल जाना पड़ेगा, स्टेंट डलवा, वो जब नस क्लियर होगी तब आपका पीलिया खत्म, बहुत ज्यादा पीलिया बढ़ गया, इसके बाद एक प्रिंसिपल साहब का इलाज कर रहे हैं, उनका भी यहाँ से आप जाके मिल लीजिए, आपकी में है वो, उसको मिल लीजिए, उनका भेजा भी था 70 साल का, जब मैं उसका इलाज कर रहा हूँ उसका भी ऐसी हो गया था, वो फिर टाटा मेमोरियल गए, उन्होंने ब्लॉकेज वही करवाया, स्टेंट डलवाया, उसके बाद मैं उनका इलाज कर रहा हूँ। तो आपका इलाज नहीं होगा, आपको इलाज की जिससे आप टाटा मेमोरियल स्टेंट डलवा के जाएंगे, आप नहीं करेंगे, ऐसा सोच उन्होंने वापस कर, अब इधर दवा लेके चले गए हैं, जो जबलपुर चले गए हैं, तो अभी आपकी दवा से हम आपकी भी है, वो भी किडनी की मरीज है, 3-4 साल से शिमागो की दवा लाई, तो बॉम्बे की, दिल्ली की, अरे होम्योपैथी जो पूरा दवा खाते रहती हो, उसको आराम नहीं मिला तो काफी पड़ गया था, तो जबलपुर में रहती है, जबलपुर में किसी ने कहा आयुर्वेदिक दवा ले लो, तो आयुर्वेदिक दवा खा रही तो उसके बाद भी आराम है काफी, तो सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, तो वो काफी कम हो गया है, और मैं भी मतलब जाने वाला था, लेकिन मेरा बेटा भी जा रहा है जमशेदपुर, तो मेरे को मना किया कि आप अभी मत जाइए, कोरोना बहुत बढ़ा हुआ है नागपुर में, अभी थोड़ा सा आप 15-20 दिन बाद, वो बाद में लोग भी मैं आपकी दवा से तारीफ करवाऊंगा, तो मैं खुद आपको इस हालत में होते मैं सोच रहा हूँ पहले मैं खुद ही इस्तेमाल कर लूँ, और बाद में लोगों को सलाह देते वो लोग जो दवा रखे हुए अभी 1 महीने की दवा लेकर के आए, वो 11,000 की दवा यहाँ से, और सिस्टर हमारी बहन भी जो है तो भी जबलपुर में कोई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहाँ से दवा लेके खा रही है, उसको थोड़ा रिलीफ मिला, आराम मिला, तो मैं देखूंगा आपकी दवा से मैं तारीफ करवाऊंगा। ठीक है, फिर ये ऐसा करते हैं डॉक्टर साहब, मैं अपने बेटे को आपको पता भी देता हूँ, तो आपके पास वो जाके मिल लेगा, और वो दवा ले लेगा, ठीक रहेगा, और कोई रास्ता नहीं, जब वो आने वाला है तो काहे को खर्च कराएंगे फिर अलग से, कब आने वाले हैं वो? आज कल निकलने वाला है, हाँ, तो आज या कल जो भी होगा तो यहाँ 1 दिन लगेगा पहुँचने में। अच्छा, हाँ तो ठीक है, तो अपना आना है तो आ करके हमसे मिल लेंगे, हम जमशेदपुर में ही रहते हैं, कहीं जाते नहीं है, तो आके दवाई ले लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, और फिर फ़ोन नंबर है ये, कांटेक्ट कर लेंगे कहाँ पर हैं हम। हाँ, बात पूरी हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है जी।
नहीं नहीं, देखिए, आपको आपकी बात हम पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं, हम आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप जितना आपके दिल की बुढ़ास है सब बताइए। और हम आपको एक चीज़ और बता दें, अगर कोई भी आपके साथ वाले या आपके जानने वाले अगर हार्ट का एंजियोप्लास्टी कराने को तैयार हो, एंजियोग्राफी कराने को तैयार हो, या फिर स्टेंट डलवाने को तैयार हो, तो उनको दोनों हाथ पांव पकड़ करके मना कर दीजिए, कभी भी नहीं जाने दीजिए। जो स्टेन डाला जाता है वो जस्ट लाइक एक डॉट पेन जो होता है ना, उसमें रिंग लगता है ना, स्प्रिंग, बस उसी तरह की चीज़ है, बस उतने ही साइज की चीज़ है। तो उसमें क्या होता है, जहाँ पर रिंग लगाया ना स्टेन, वहाँ पर तो आपका ब्लॉकेज हट जाएगा जो कचरा है, लेकिन हाँ हाँ, तो उस स्प्रिंग के आगे और पीछे फिर से कचरा जमा शुरू हो जाता है, फिर 6 महीने के बाद आपको स्टेन डालना पड़ेगा, ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। मालूमात कर लिया, फिर वो उसके बाद ज्यादा ब्लॉकेज हो जाता है, फिर वो बाईपास सर्जरी फिर बाईपास सर्जरी के लिए बोलेंगे आपको। कहीं से निकाल के, और फिर अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, क्या क्या करते हैं। तब मुझे पता लगा कि जब मैं इससे मुब्तला हुआ तो मैं अंदर तक घुस गया, क्या क्या है ये सब ऐसा हुआ। जी, बाजाब्ता एक हार्ट माफिया का दौरा चला हुआ, हार्ट माफिया हम उसको बोलते हैं। हाँ हाँ, एक छोटी छोटी सी बात मैं बताता हूँ। मैं गया था बिजनौर, ये 90 की बात है, तो वहाँ मेरी तबीयत बिगड़ गई। मैं मस्जिद में रुका हुआ था, तो जमात में गया था, तो मस्जिद में रुका हुआ था मैं, तो बहुत तबीयत मेरी बिगड़ गई। तो मुझे एलोपैथिक दवा, सर्दी की दवा मुझे मालूम थी क्या दवा, तो वो दवा भी खाया था, तो आराम नहीं। अब मेरी हालत बहुत बिगड़ गई, तो किसी ने बताया कि मदरसे में डॉक्टर मजीद साहब से देखी, तो उनके पास गया, लाइन में बैठे